अगर ये बेरोजगार खड़े हो गए, इस बात पर इकट्ठे हो गए, सरकार की बिल्कुल जड़ से चूल उखाड़ के फेंक देंगे पूरी तरह से। झूठ बोलने में उनका कोई जवाब नहीं है। उनको जो मैं समझता हूं, अगर झूठ बोलने के मामले में है तो दुनिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड है उनको मिलना चाहिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम होना चाहिए। ये जो आंदोलन देख रहे हैं आप, जो अब होने जा रहा है, इस आंदोलन की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री ने तकरीबन 10.5 लाख करोड़ अपने यारों का, बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। क्या ये रेवड़ी नहीं है? ये तो रेवड़ी छोड़ो, पूरी दुकान ही उनके नाम में कर दी रेवड़ी वाली। लोकप्रियता नाम की चीज अब कुछ नहीं है। वो था कभी जमाना 2014 है, लेकिन 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कुछ नहीं है। हम पूरी ताकत से इस बेरोजगारी के विरुद्ध जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इस आंदोलन में उनका साथ देंगे। हर तरह से, हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेंगे। भानु प्रताप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया। और सर, आप लोगों का रोजगार आंदोलन चलने वाला है करीब 16 अगस्त से, और दिल्ली में आप लोगों का ये पूरा आयोजन है। सर, सबसे बड़ा सवाल सर ये है कि रोजगार आंदोलन का सर इस समय पे जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्यों करना चाहते हैं रोजगार आंदोलन? सरकार के हिसाब से तो पूरे आंकड़े दिए जा रहे हैं, पेश किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकार तो क्या कहती है उसका झूठ आप सबको मालूम है, उसमें किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं है। और सरकार विशेषकर मोदी सरकार जिस तरह से संविधान के विरोध में लगातार काम कर रही है, इसमें भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। अगर संविधान के अनुसार यह सरकार काम करती तो इस रोजगार आंदोलन की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है रोजगार देना, लोगों को जीने के साधन उपलब्ध कराना। यह सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि सामाजिक सद्भाव बना रहे और लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो। जो आप जरूरत की बात कर रहे हैं, क्यों जरूरत है? देखिए, आज की तारीख में इस देश में भयानक बेरोजगारी है, भयानक। मतलब इससे पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, देखना तो बहुत दूर की बात है, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन आज हकीकत में हम वो भयानक बेरोजगारी देख रहे हैं। और ये बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इस बेरोजगारी को बढ़ाने में मैं नाम लेके कहता हूं कि मोदी सरकार की घटिया नीतियों, समाज विरोधी नीतियों, संविधान विरोधी नीतियों का सबसे बड़ा हाथ और योगदान रहा है। आप कहेंगे कि संविधान विरोधी कैसे है, समाज विरोधी कैसे है? जो नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी से लेके उसके बाद में जिस तरह से सारी चीज चली हैं, और जिस तरह से इस देश की तमाम संपत्ति को मोदी सरकार द्वारा अपने हमारे दो वाले यारों को बिल्कुल झोली में डाल दिया जा रहा। मैं बेचने की भी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल उनकी झोली में डाल दिया जा रहा है। क्योंकि बेचने पे जिसको वो खरीदेंगे, वो खरीदते भी तो बैंकों से पैसा लेके, और बैंक में किसका पैसा है? आम जनता का पैसा है। और फिर उसी पैसे को राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। मतलब सीधा सीधा है कि उन उद्योगपतियों का जो पैसा है वो माफ कर दिया जाता, तो फ्री में उनकी झोली में वो चीजें चली जाती हैं। आप देखिए कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, सरकारी डिपार्टमेंट में, वहां पे नौकरियां ही नौकरियां हैं, खाली पड़ी हैं, जगह रिक्त पड़ी हैं, लेकिन सरकार उन्हें भर नहीं रही। जो भी व्यक्ति रिटायर हो गया, वो जगह खाली हो गई। और इसके अलावा जिस तरह से नौकरियों को, जैसे ग्रेड डी की नौकरियां हैं, क्लास डी की नौकरियां हैं, उनको पूरी तरह से उसमें कर दिया उन्होंने, ठेका प्रथा पे। और जो क्लास सी की हैं उन पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखने लगे। और क्लास ए में वो ऊपर से लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती करने लगे, और वो भी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर। और जॉइंट सेक्रेटरी जो होता है, आप समझिए कि एक व्यक्ति सालों तैयारी करता है, 3 बार इम्तिहान देता है, पहले प्री का देता, फिर मेन का देता, फिर इंटरव्यू देता है, जब जाके सिलेक्शन होता, 2 साल अपनी ट्रेनिंग करता और फिर सर्विस करता है। 20 साल में जाके जब वो जिस लेवल पे पहुंचता, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, उस पर भर्ती कर रही है। 70 लोगों की भर्ती कर ली सरकार ने, यह हालत है। सो
कहां से? बाकी किसी को रोजगार नहीं दे रही लेकिन सरकार। सर सवाल यह है कि अचानक से जो है बेरोजगारी का इतना भयावह संकट कैसे आ पड़ा? नहीं, देखिए संकट बिल्कुल इसलिए आ गया, सरकार ने नौकरियां दी ही नहीं। मोदी सरकार ने, आप जानते हैं 2014 में जब चुनाव का दौर चल रहा था, खुद मोदी जी उनके अपने उसमें है, मैनिफेस्टो में है, पार्टी के में, उन्होंने इस बात का लोगों से वादा किया था कि हम 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर वो 2 करोड़ नहीं 1 करोड़ लोगों को ही रोजगार देते तो मैं समझता हूं आज ये स्थिति होती नहीं जो है सबके सामने है। लेकिन अब जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो सामने आप देख रहे हैं कि 22 करोड़ लोगों ने पिछले 8 साल में सरकार से नौकरियां मांगी, मात्र 7,22,000 लोगों को नौकरियां दी। तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने उस विषय में सोचा ही नहीं, सरकार ने उस किसी भी तरह की गंभीरता दिखाई नहीं। यहां तक कि अगर वो सरकार ईमानदार होती तो जो अप्रूव्ड पद हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, उन्हीं को अगर सरकार भरती तो 1 करोड़ से ज्यादा वो जगह खाली पड़ी हैं, इतने लोगों को तो रोजगार भाई मिल जाता अगर ईमानदारी से ही काम करती तो। लेकिन मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं, 22 करोड़ लोग रोजगार मांग रहे हैं। और 22 करोड़ लोग अगर रोजगार मांग रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि देश में कम से कम 22 करोड़ डिग्रीधारी लोग घूम रहे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। तो कहां जाएंगे वो, क्या करेंगे वो, कैसे खाएंगे, कैसे बाकी जीवन चलेगा उनका, कैसे अपने माता पिता की जो है वो सेवा करने के लिए उनको जो है खिला पिला सके, कैसे करेंगे भाई? बड़ी भयानक स्थिति है। इसलिए इस आंदोलन की जरूरत पड़ी, क्योंकि काम तो सरकार को ही करना है। समाधान क्या है सर इसका? समाधान बहुत सीधा सा है मेरे विचार से। जो समाधान है, देखिए सरकार, जो हमारा संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 38, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, संविधान का जो भाग 4 है जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो जो बनाए गए हैं उसमें अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 41, ये 3 अनुच्छेद सही मायने में इसी रोजगार से संबंधित हैं। सरकार अगर ईमानदारी से काम करती तो इन जो अनुच्छेद हैं इन पे काम करती, पॉलिसी बनाती, कानून बनाती, लोगों को रोजगार देती। सरकार ने काम नहीं किया। अभी भी जो जितने भी खाली पद पड़े हैं 1 करोड़ से ज्यादा, उन सभी पदों को भरे सरकार। दूसरा, ये जो कानून है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, हालांकि वर्ड शैल हुआ, और शैल का मतलब होता है वो मैंडेटरी है। जो 2 वर्ड यूज होते हैं शैल और मे का मतलब कर सकती है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वर्ड जो यूज किया है वो शैल यूज किया है। इसका मतलब सरकार को करने होंगे, लेकिन सरकार ने काम नहीं किया। अगर इन तीनों अनुच्छेद, इन आर्टिकल्स के अनुसार सरकार काम करे तो कानून बनाए और उस कानून के अनुसार लोगों को रोजगार दे, बेरोजगारी खत्म करे, और सरकार अपनी पैसे खर्च कर रही है उसको बंद करे। लेकिन सर एक तरफ तो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है बार बार मुफ्त रेवड़ी का बार बार जिक्र करते हैं, मुफ्त राशन का बार बार जिक्र किया जाता है, और तमाम जो भी योजनाएं लाने की बातचीत की जाती है चुनाव के समय में। रोजगार पे क्यों नहीं बात विचार किया जाता है सर? जब भी विपक्ष इस पे सवाल उठाता है तो उसको अलग मुद्दे में घेर दिया जाता है, क्यों? नहीं, देखिए मैं समझता हूं ये तो प्रधानमंत्री की, और झूठ बोलने में उनका कोई जवाब नहीं है। उनको जो मैं समझता हूं अगर झूठ बोलने के मामले में है तो दुनिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड है उनको मिलना चाहिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम होना चाहिए। इस आंदोलन की क्या जरूरत होती? ये जो आंदोलन है, ये जो आंदोलन देख रहे हैं आप, जो अब होने जा रहा है, इस आंदोलन की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। ये जो नीति पॉलिसी बना के दे रहे हैं, ड्राफ्ट जो दे रहे हैं, इस ड्राफ्ट को भी बना के देने की उनकी क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। जो बेरोजगार दे रहे हैं, रही प्रधानमंत्री की रेवड़ी बांटने वाली बात, तो मैं समझता हूं अब तक प्रधानमंत्री ने तकरीबन 10.5 लाख करोड़ अपने यारों का, बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। कर्जा माफ किया है। क्या ये रेवड़ी नहीं है? ये तो रेवड़ी छोड़ो, पूरी दुकान ही उनके नाम में कर दी रेवड़ी वाली। मैं तो रेवड़ी की बात कर रहे थे, पूरा सब कुछ उनके नाम में कर दिया। और इसके अलावा अभी भी तकरीबन 10-10.5 लाख करोड़ जो है वो एनपीए बाकी है, और उसके ऊपर से ये एनसीएलटी में जो दे रहे हैं, जो कंपनियां हैं जिनका दिवालिया निकल जाता,
उन कंपनियों को जिस तरह से बिल्कुल मतलब फ्री से में दे दिया जा रहा है इन पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, ये क्या है भाई? और आप जानते हैं सरकार के ही आंकड़े हैं कि जिस तरह से आप निजीकरण कर रहे हैं, इस निजीकरण से बेरोजगारी जितनी है उसका रूप इतना भयानक हो जाएगा कि संभाल नहीं सकेगी सरकार। मैं दावे के साथ कह रहा हूं सरकार संभाल नहीं पाएगी उसको। अगर ये बेरोजगार खड़े हो गए, इस बात पर इकट्ठे हो गए, सरकार की बिल्कुल जड़ से चूल उखाड़ के फेंक देंगे पूरी तरह से। ये स्थिति है। इसलिए सरकार को चाहिए, आपने पूछा ना कि करना क्या चाहिए, नंबर 1, जितने भी पद खाली पड़े हैं जो अप्रूव्ड हैं उनको तुरंत भरे, नीति बनाए, कानून बनाए, और कानून बनाकर उनको संविधान के 9 शेड्यूल में डाले ताकि जो है कोई भी छेड़खानी कोर्ट के माध्यम से किसी माध्यम से हो ना सके। दूसरा, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की नीति बनाकर रोजगार दे, और निजीकरण, ठेका प्रथा पूरी तरह से तत्काल बंद करे, तत्काल। यह स्थिति है, और तब जाके यह स्थिति संभल पाएगी। और इसके बावजूद भी कई साल लगेंगे, लेकिन कम से कम अगर यह हो जाएगा तो आने वाले समय में यह सब कुछ मिल तो सकेगा लोगों को रोजगार। यही न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करे बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को भी बाकायदा डायरेक्शंस हो, और वो भी सभी स्टेट गवर्नमेंट भी इसको लागू करें कि जितने अप्रूव्ड पद उनके यहां खाली हैं तत्काल उनको भरें। सर एक सवाल है और आखिरी सवाल है सर आपसे, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई जैसे है मुद्दे पे जब भी विपक्ष के लोग हैं, चाहे जो भी आम जनता जो है विरोध प्रदर्शन करती है, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि कितना भी जो है झाड़ फूक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, लेकिन जनता का विश्वास जो है उन पर कभी नहीं होने वाला है। किस पर नहीं होने वाला है? जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। नहीं, देखिए, ये तो प्रधानमंत्री की अपनी वो है, अपनी खींच मिटाने की है। हकीकत में प्रधानमंत्री को पता लग जाएगी कि जाके अपने आप सर्वे करें। जहां तक रही उनकी लोकप्रियता, लोकप्रियता नाम की चीज अब कुछ नहीं है। वो था कभी जमाना 2014, मान लो 2016-17 तक भी मान लेते हैं, लेकिन 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कुछ नहीं है। केवल और केवल उनके आईटी सेल के माध्यम से और गोदी मीडिया के माध्यम से झूठ को बताया और दिखाया जा रहा है। कोई लोकप्रियता नहीं। मैं तो कह रहा हूं मुश्किल से 5% लोकप्रियता भी अगर प्रधानमंत्री की हो तो इसका बहुत बड़ी उपलब्धि समझना। 5% भी उनकी वो नहीं है आज की तारीख में। तो सर क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि आप भी सर सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हैं और आप जब जो है रोजगार जैसे आंदोलन दिलाने के लिए जो है मैदान में कूद रहे, क्या आपके साथ और भी जो है वकील आने वाले हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए बहुत साथी आएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हमारी पूरी ताकत इस जो रोजगार है, ये संयुक्त रोजगार संघर्ष समिति जो है, जो ये आंदोलन कर रही है 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक का जंतर मंतर पर, और उसके अलावा जो उन्होंने व्यवस्था की है या पूर्वी दिल्ली में गगन सिनेमा के पास जो व्यवस्था उन्होंने तरीके से की है, हम उसमें पूरी तरह से हर दिन शामिल रहेंगे और इस आंदोलन को पूरी ताकत के साथ समर्थन करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन वाकई में देश को बचाने का आंदोलन है, देश के नौजवानों को बचाने का आंदोलन है। इस देश के भविष्य को बचाने के लिए, उन लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए हम पूरी ताकत से इस बेरोजगारी के विरुद्ध जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इस आंदोलन में उनका साथ देंगे। हर तरह से हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेंगे, और न केवल कानून बनवाने में बल्कि संवैधानिक स्थितियां लोगों के सामने रखने में और उसमें उनका सहयोग देने में हम पूरी ताकत से उनका साथ देंगे।